विमला और आदर्श की शादी को पूरे 10 साल होने को चले थे। दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे और साथ में सास ससुर रहते। जब से विमला की शादी हुई थी वह एक दुखी का जीवन ही व्यतीत कर रही थी। घर में खाने को पेट भर अनाज नहीं। बच्चे हमेशा खाने की मांग किया करते, पर बेचारी विमला मजबूर थी। जो बचा खुचा रहता उसी से पेट भरती। एक दिन अमीर सहेली रेवती मिठाई का डब्बा लेकर आई। अरे ओ विमला, मैंने ना 50 गज का नया प्लॉट खरीदा है, बड़े ही अच्छे इलाके में। ये बेसन के लड्डू तो खा ले। और मैं तो कहती हूँ तू भी इधर उधर देख के थोड़ा बहुत जमीन ले ले। कब से ये झोपड़ी में रहती है? जब बारिश आती है तो टप 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 तेरी छप्पर से पानी ही गिरता रहता है। चल खैर, मैं तो चलती हूँ, बाकी तू देख लेना। रेवती की बातें सुन बेचारी विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चूल्हे पर खाना पकाना शुरू करती है। तभी सास उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, बेटा कोई बात नहीं, देख लेना, ईश्वर एक दिन हमारे भाग्य पे जरूर पलट देगा। अच्छा बेटा विमला, तू ये सब छोड़ दे, खाना मैं पका लूंगी। तू एक काम कर, तालाब से ना 1-2 बाल्टी पानी ले आ, घर में पानी खत्म हो गया है। सीमा घर का काम काज खत्म करती है। सीमा एक खाली मटका लेकर गांव की कच्ची गलियों से होते हुए पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है, जहां पहले से ही अमीर घर की औरतें खड़ी होती हैं। ये देखो, पानी भरना शुरू भी नहीं किया कि आ गए ये लोग गरीब मुंह उठाकर। अरे हम बड़े घर की औरतें हैं, पहले हमें पानी भरने दो। जब हम भर के चली जाए तब अपना ये गरीब सा गंदा सा मटका उठा के ना कुएं से पानी भरना। बेचारी सीमा सभी बड़ी औरतों के पानी भरने के बाद कुएं से पानी भर के घर वापस लौट आती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पति पूछता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, ये बड़ी घर की औरतें हैं ना, बहुत हुक्म चलाती है। पानी भरने गई थी, ये कहा कि गरीब हो, चली जाओ यहाँ से। अब आप ही बताइए, अगर गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे सीमा, तुम तो जानती हो ना इन लोगों को। बस यूँ समझो कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ। कि उतनी ही देर में मेघ गरजने लगते हैं। खूब ही जोरों की मूसलाधार बारिश होने लगती है। जैसे ही सीमा अपने पति को खाना परसती है कि छत के छप्पर से टप टप पानी की बूंदें टपकने लगती है और वह सब्जी और रोटियों में टप टप करके गिरती है। ये लीजिए, अब हम गरीबों को ना ये बारिश भी बख्शने वाली नहीं है। सारा सामान गीला हो जाएगा, अब क्या करें? हाँ सीमा, बरसात का मौसम जो आ गया है, ऐसे में छप्पर से तो पानी टपकेगा ही। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। चारों तरफ तेज तूफान था। चारों तरफ बारिश ने तबाही मचा रखी थी। सीमा के छप्पर से भी लगातार पानी टपक रहा था। अरे सुनिए, मैं तो कहती हूँ जाकर कोई काम ढूंढिए। अब आप लकड़ी काट कर बेचने भी नहीं जा सकते। एक तो जंगल में घुटने भर का पानी भरा है, ऊपर से गीली लकड़ी का खरीदार कौन मिलेगा? मैंने ना जो थोड़ा बहुत अनाज और घर में बाकी सामान था उसको प्लास्टिक के पन्नी से ढक दिया है ताकि ये सुरक्षित रहे। अरे वाह सीमा, ये तो तुमने बड़ी समझदारी का काम किया। तुम चिंता मत करो, मैं भी गांव के चौपाल में जाकर पता करता हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत काम मिल जाए। आदर्श बड़े ही दुखी मन से गांव के चौपाल के पास जाता है और वहाँ सेठ साहूकारों से कुछ काम मांगने की कोशिश करता है। अरे इतनी भारी बारिश में तो हमारे ही खेतों का नुकसान हो रहा है, अब तुझे कहाँ से काम दे? माफ करना, हमारे पास इस समय कोई काम नहीं। बेचारा आदर्श निराश होकर अपने घर आता है और सीमा को सारी बातें बताता है। ओहो, हम तो भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन माँ, बाबूजी, चुन्नी और गुड़िया को क्या खिलाएंगे? भला इन सब में उनका क्या कसूर है? दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। अगले दिन भारी कदमों के साथ आदर्श जंगल की तरफ जाता है। वहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। वह लकड़ियाँ उठाने में उनकी मदद करता है। बदले में उसे कुछ मिठाइयाँ मिलती है। वह खुशी खुशी उन मिठाइयों को लेकर अपने गांव के रास्ते चल ही रहा होता है कि तभी एक बुजुर्ग की कहराने की आवाज आती है। बेटा इधर आओ, इस बूढ़े आदमी की मदद कर दो। इधर आओ बेटा, मैं इस झोपड़ी में अकेले रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। बच्चे छोड़कर बाहर चले गए हैं। क्या तुम मुझे हर रोज 2 वक्त का खाना खिला सकते हो? मेरे पास तो आमदनी का भी कोई साधन नहीं है। क्या आपके साथ कोई नहीं रहता? आपकी पत्नी, आपके बच्चे? नहीं, पत्नी का तो निधन हो गया और बच्चे बड़े हो गए हैं।
कामयाब हो गए हैं। बुजुर्ग से मिलने के बाद वह अपनी पत्नी सीमा से बात करता है। देखो सीमा, आज ना मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिले। बेचारे की पत्नी का निधन हो चुका है, बच्चे भी छोड़कर बाहर चले गए हैं। जो भी हम रूखा सूखा खाते हैं, जितना भी भगवान ने हमें दिया है, उसमें से क्यों ना हम थोड़ा उस बाबा जी को हर रोज दे आया करें। अरे वाह बेटा, मेरे संस्कार तुझ में है। बहुत खुशी हुई है जानकर। उस दिन के बाद से सीमा थोड़ा सा खाना उस बुजुर्ग बाबा के लिए निकाल दिया करती। पति उस खाने को लेकर बुजुर्ग बाबा के पास जाता और हर रोज उन्हें कुछ न कुछ खिलाता ही रहता। एक दिन बूढ़े बाबा ने पालक के साग खाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत आदर्श ने खेतों से पालक को तोड़ा और जैसे तैसे नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़े से मसाले डालकर पालक का साग तैयार किया। बुजुर्ग को बड़ी खुशी हुई। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम इस घर में आकर रहो। वैसे भी तुमने बताया था कि तुम्हारी छप्पर से पानी टपकता है। मेरा घर दुरुस्त है, बहुत आलीशान तो नहीं, लेकिन तुम लोगों को बारिश के मौसम में राहत मिलेगी। तुम अपने परिवार को लेकर यहीं आ जाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। अगले 1-2 दिनों में ही बुजुर्ग का निधन हो गया और वे चल बसे। आदर्श के परिवार ने बुजुर्ग के घर में रहने का फैसला किया और वे अपना सारा सामान परिवार को लेकर उस बुजुर्ग के घर में रहने लगे। चलो, भला हो उस आदमी का जिसने हमारे सर पर ये छत रखी। कम से कम बारिश से तो सुरक्षा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि उतनी देर में सोनू स्कूल से आता है। माँ, तुमने क्या बनाया है खाने के लिए? बेटा, आज तो मैंने दाल चावल बनाया है। दाल चावल? हर रोज दाल चावल या फिर रोटी सब्जी? इसके अलावा तो हमारे घर में कोई पूरी पकवान बनता ही नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे पापा की उतनी आमदनी थोड़ी ना है कि तुम्हें शाही पनीर या मालपुए खिलाएंगे। हाँ, बस एक हमारे ही घर में कभी कुछ अच्छा नहीं बनता। अरे स्कूल में तो बच्चे लंच में एक से बढ़कर एक पकवान लाते हैं और हम हर रोज एक ही खाना खाते हैं। बेचारे बुजुर्ग दादा दादी और माँ की आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। हे भगवान, इन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए भी घर में अनाज नहीं। ये सारी बातें सीमा को अंदर से झंझोड़ देती है। जैसे ही वे थोड़े से आटे को गूंथकर उसकी पूरियां बेलने लगती है कि इतनी देर में चूल्हा टूट जाता है और टूट के बिखर जाता है। उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वे बगल की मिट्टी से जैसे तैसे चूल्हा बनाकर तैयार करती है। एक ही बर्तन उसके घर में था तो वे उसी आंगन में से एक पुराने कुकर को ढूंढ निकालती है। उस कुकर में वे थोड़े से चावल को चढ़ाती है और मनी मन सोचती है, कितना अच्छा होता अगर मेरे बच्चे भी शाही पनीर खाते या मालपुए खाते या राजभोग खाते या फिर दूसरी बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते। पर ऐसे मेरे भाग्य कहाँ कि तभी एक अद्भुत प्रकाश के साथ उस जादुई कुकर में खूब सारे मालपुए, शाही पनीर, नान और बेसन के लड्डू, एक एक करके स्वादिष्ट मिठाइयाँ अपने आप उभरने लगती है। ये देखकर तो सास ससुर भी दंग रह जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी करवट पलटी है किस्मत ने। लगता है हमारे बुरे दिन चले गए बहू। हाँ पिताजी, मुझे तो लगता है इन्होंने जो उस बूढ़े बाबा की मदद की थी ना, ये सब उन्हीं का प्रताप है, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। चलो जो भी हो, कम से कम घर में अच्छे अच्छे पकवान तो हैं खाने के लिए। सीमा थोड़ी देर बैठती है, उसके बाद वह कहती है, ऐ जादुई कुकर, खूब सारे नान की रोटियां, सलाद, समोसे, बर्गर और मेरे प्यारे बच्चों के लिए बढ़िया से फ्रेंच फ्राइज आ जाए। एक अद्भुत प्रकाश के साथ स्टील की बड़ी सी थाली में ये सारे पकवान उपस्थित हो जाते हैं कि तभी बच्चों की स्कूल से आने की आहट सुनाई देती है। सोनू और गुड्डी थके हारे पसीनों से डूबे हुए घर आते हैं। जब उन्हें माँ जादुई कुकर और जादुई चूल्हे की महिमा के बारे में बताती है, दंग रह जाते हैं। अपने स्वादिष्ट पकवान, समोसे, गुजिया और ये सारी चीजें देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस बारे में आदर्श को भी पता चलता है। पत्नी कहती है, ये जादुई कुकर, ये जादुई चूल्हा, ये सब उस बाबा का प्रताप है जिनकी आपने मदद की थी और जिनके कहने पर हम इस घर में आए थे और हमें ये जादुई चीजें मिली। अब तो सीमा हर रोज चूल्हे के आगे बैठ जाया करती, कुकर से स्वादिष्ट पकवान मंगवाया करती। सास ससुर, सोनू और गुड्डी के मनपसंद खाना सभी पूरा परिवार मिल बांटकर खाते थे। आदर्श भी बहुत खुश था। मुझे पता नहीं था कि वो एक चमत्कारी बाबा है। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से उनकी मदद की। और आपकी मदद का ही
नतीजा है कि जहाँ 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, आज बच्चों के चेहरों पे मुस्कान है, हमारे पास पेट भर खाना है। और इस तरह सीमा और आदर्श की गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगती है। उनके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और वह सुखी से जीवन बिताते हैं। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।